ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो जिंदगी और मौत के दरमियान के छुपे हुए पर्दे को हटाना चाहता था। उसे ये नहीं मालूम था कि कुछ राजों का छुपा रहना ही इंसान के लिए बेहतर होता है। शहर के शोर गुल से दूर एक पुरानी और खामोश हवेली के आखिरी कमरे में बैठा मैं कई घंटों से एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। मेरा मकसद बहुत ही अजीब था। मैं अपनी जिंदगी में ही अपना जनाजा देखना चाहता था। लोग कहते हैं कि मरने के बाद रूह कुछ देर के लिए इसी दुनिया में रहती है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या कोई इंसान जीते जी ये मंजर देख सकता है? जिस बूढ़े आमिल ने मुझे ये तरीका बताया था, उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसने मुझे खबरदार किया था, तुम अपनी मैयत तो देख लोगे, लेकिन याद रखना वहां मौजूद लोग तुम्हें नहीं देख पाएंगे, मगर कोई और ऐसी मखलूक होगी जो तुम्हें देख लेगी। मैंने उसकी बात को मजाक समझा और अमल शुरू कर दिया। कमरे में जलती हुई अगरबत्तियों का धुआं सांप की तरह फैलने लगा और मेरी आंखें बंद होने लगीं। जैसे ही मैंने आखिरी अल्फाज कहे, कमरे में अचानक बर्फ जैसी ठंडक छा गई। हर तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि मुझे अपने दिल की धड़कन ढोल की तरह सुनाई देने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं फर्श पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रहा हूँ। मैंने नीचे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन नहीं थी, बल्कि मेरा अपना ही जिस्म एक सफेद चादर में लिपटा हुआ लकड़ी के तख्त पर पड़ा था। कमरे की दीवारें गायब हो चुकी थीं और अब मैं अपने घर के सहन में था, जहां लोगों का हुजूम था। हर तरफ से रोने और सिसकियां लेने की आवाजें आ रही थीं। मैंने बेचैनी से अपने भाई को आवाज दी, अपनी माँ के पास गया, जो मेरी लाश के सरहाने बैठकर रो रही थीं, मगर किसी ने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं वहां मौजूद तो था, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था। जहां मुझे ये देखकर खुशी हो रही थी कि मैंने नामुमकिन काम कर दिखाया, वहीं एक खौफ की लहर भी मेरे अंदर दौड़ गई। अचानक मेरी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो सब लोगों से अलग, दूर एक दरख्त के नीचे खड़ा था। उसने काले रंग का लंबा लिबास पहना हुआ था और उसका चेहरा धुंधला सा था। सब लोग तो मेरी मैयत को देख रहे थे, मगर वो पुरअसरार शख्स सीधा मेरी रूह की तरफ देख रहा था, जैसे वो मुझे साफ देख रहा हो। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसने आहिस्ता से अपना हाथ मेरी तरफ उठाया और मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन क्या तुम्हें वापस जाने का रास्ता मालूम है? ठीक इसी वक्त नीचे पड़ी मेरी मैयत की बंद आंखों में से एक आंख अचानक खुली और उसने बराह रास्त मुझे घूरना शुरू कर दिया। मेरी अपनी ही लाश की वो खुली हुई आंख किसी मुर्दे की नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें एक ऐसी चमक थी जो जिंदगी से ज्यादा खतरनाक थी। मैं हवा में मफलूज होकर रह गया था। वो काला लिबादा ओढ़े शख्स अब दरख्त के साए से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता मेरी मैयत की तरफ बढ़ रहा था। अजीब बात यह थी कि जनाजे में मौजूद दर्जनों लोग उसके पास से गुजर रहे थे, मगर किसी को वो नजर नहीं आ रहा था। वो मेरे भाई के बिल्कुल पास से गुजरा, मगर मेरा भाई बदस्तूर सर झुकाए रो रहा था। वो पुरअसरार वजूद मेरी मैयत के सरहाने आकर खड़ा हो गया और उसने अपना लंबा, सूखा हुआ हाथ मेरी लाश के माथे पर रखा। जैसे ही उसका लम्स मेरी लाश को छुआ, मुझे तड़प महसूस हुई, ऐसी तड़प जैसे मेरे वजूद को कोई खींच रहा हो। अचानक मेरी लाश के होंठ हिले और एक ऐसी आवाज निकली जो मेरी अपनी आवाज जैसी थी, मगर उसमें हजारों साल पुरानी गूंज थी, खाली मकान देखकर मेहमान तो आएंगे ही, आमिर। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मेरा जिस्म अब मेरा नहीं रहा था? मैंने चीख कर वापिस अपने जिस्म में घुसने की कोशिश की, मगर जैसे ही मैं अपनी लाश के करीब पहुंचा, एक नादीदा दीवार ने मुझे पीछे धकेल दिया। वो काला साया अब मेरी तरफ देखकर कहकहा लगा रहा था, तुमने जिंदगी और मौत का दरवाजा खोला था, लेकिन तुम ये भूल गए कि इस दरवाजे पर पहरा देने वाले हम हैं। उसने अपनी उंगली से कब्रिस्तान के पुराने गेट की तरफ इशारा किया। वहां 4 और स्याहसाए खड़े थे, जो एक खाली ताबूत उठाए मेरी रूह की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने घबराकर अपने घर वालों की तरफ देखा। वो अब मेरी मैयत को उठाकर कब्रिस्तान के अंदर ले जा रहे थे। जैसे ही मेरी लाश को कब्र के करीब रखा गया, मैंने देखा कि कब्र से मिट्टी नहीं निकल रही थी, बल्कि वहां एक गहरा काला कुआं था, जिससे अजीबो गरीब सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। वो काला लिबादा पोश शख्स अब मेरे कान के पास आया और दबी आवाज में बोला, तुम्हारी लाश तो अब शहर वापस जाएगी, वहां तुम्हारे रूप में मैं रहूंगा, तुम्हारी माँ का बेटा बनकर, तुम्हारे भाई का भाई बनकर, और तुम इस अंधेरे कुएं में हमारा इंतजार करोगे। जैसे ही लोगों ने मेरी लाश को कब्र में उतारने के लिए हाथ बढ़ाए,
मेरी लाश ने अचानक अपना हाथ उठाकर मेरे भाई का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। लोग खौफ से चीख उठे, मगर मैंने देखा कि मेरा भाई डरने के बजाय एक अजीब सी मसहूर कुन हालत में मुस्कुराने लगा। इसकी आंखें भी अब काली हो रही थीं। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ मेरा जनाजा नहीं था, बल्कि ये एक बदरूह का इंसानी दुनिया में दाखिल होने का जश्न था। वो 4 साए अब मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और उनके हाथ में मौजूद वो खाली ताबूत अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। इस ताबूत के अंदर से मेरा अपना चेहरा मुझे झांकता हुआ नजर आया, मगर उसके माथे पर खून से कुछ लिखा था। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस ताबूत में क्या लिखा था? और क्या आमिर अपनी लाश पर कब्जा करने वाले इस साए को रोक पाएगा?